हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुलबोय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा ग्रुप डी की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद आए हैं और आप उन वीडियो को अभी भी देख सकते हैं जिसने नहीं देखा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पा जाएगी या फिर चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लेना। वहाँ पे हरियाणा ग्रुप डी 2026 के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे उन सारी वीडियो को देख लेना। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम पे कूल बॉय कुलबीर लिख के सर्च कर दीजिए, पहला ही चैनल आएगा वो आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारी की सारी PDF आपको अवेलेबल कराई जाती हैं जो भी हम वीडियो डालते हैं उसकी विद आंसर की, ठीक है। और अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ आपको एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा जो कि एक्सप्लेनेशन सहित मिलेगा। और इन वीडियो में हम 75 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस सेट बनवा के फिर करवाए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब करेंगे नहीं, शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट 3। पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा जीके से शुरुआत करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 26 से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है, फरीदाबाद जिला किस जिले में से बनाया गया था। फरीदाबाद अगर जिले की बात करें तो ये आपका दोस्तों गुड़गांव जिले में से बना था, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी। पहली राजधानी अगर बात करें हर्षवर्धन की तो थानेसर थी दोस्तों, ठीक है। थानेसर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के अंदर आपका आता है। पेहुआ भी कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। अग्रोहा कहाँ पे है, हिसार के अंदर है। और कन्नौज कहाँ पे है ये आप कमेंट करके बताएंगे हमें, ठीक है, कन्नौज कहाँ पे है। उसके बाद है चरखी दादरी जिला जो है किस वर्ष में बना था। चरखी दादरी की अगर बात करें तो ये 22वां जिला बना था दोस्तों, ये बना था दिसंबर 2016 के अंदर, ठीक है। हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा औसत वर्षा जो हम पहले वीडियो था उसमें भी हमने करवाया था आपको, अम्बाड़ा जिले के अंदर आपकी सबसे ज़्यादा औसत वर्षा होती है दोस्तों। अगर आप इन वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो गारंटी से आप हरियाणा ग्रुप डी में 80+ नंबर ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को जरूर देखते रहें और अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं, वो भी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक उन में 5 गाँव में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे। तो युधिष्ठिर दुर्योधन से जो मांगना चाहते थे उनमें से सोनीपत जो है वो सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। हल्की मृदा कितने प्रकार की होती है। हल्की अगर मृदा की बात करें तो 2 प्रकार की होती है दोस्तों, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ पे है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों हिसार के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, हिसार के अंदर कई आपके जो अनुसंधान केंद्र हैं वो आते हैं तो उनको भी आपने याद करना है। जैसे घोड़ों का है असव का और साथ में भैंसों का भी वहाँ पे है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखने को। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं। तो ये लिखे हुए हैं आपके दोस्तों कौन से मंदिर में, बिरला मंदिर में, ठीक है। कहाँ पे ये, कुरुक्षेत्र के अंदर है, डी ऑप्शन हो जाएगा। चैत्र चौदस का मेला किस जिले में होता है। तो ये होता है आपका कहाँ पे, कुरुक्षेत्र के अंदर दोस्तों, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि आधारित फूड पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित है। कृषि आधारित अगर फूड पार्क की बात करें तो देखिए नरवाना के अंदर भी है, साहा के और डबवाली तीनों के अंदर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। बर्शीगेट हरियाणा के किस जिले में स्थित है। हमने पूछा था आपसे पहले ही जो वीडियो था उसमें पूछा था, तो ये कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, हिसार के अंदर, ठीक है। बर्शीगेट हिसार में है। और इसके अलावा एक और हमने पूछा था आपसे हिसार में, तो वो क्या था वो आप कमेंट करके आप बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्तियाँ कौन सी हैं। प्राचीन मूर्तियों की अगर बात करें तो ये हैं यक्षिणी की, ठीक है, मूर्तियाँ। प्रथम विधानसभा के समय मुख्यमंत्री कौन थे। पहली जब विधानसभा थी उस समय मुख्यमंत्री थे आपके भगवत दयाल शर्मा दोस्तों, पहले जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। हरियाणा का सूचना लोक संपर्क और भाषा विभाग कौन सी पत्रिका निकालता है। तो ये निकालता है दोस्तों कौन सी,
हरियाणा संवाद। इंपॉर्टेंट है, हर एक वीडियो में एक पत्रिका का क्वेश्चन आता है, तो उसको अच्छे से कर लेना, आपको एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। महाराणा प्रताप अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है? महाराणा प्रताप अवार्ड की अगर बात करते हैं तो इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। साइना नेहवाल भारत की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी कहाँ पैदा हुई थी? तो ये कहाँ की है दोस्तों? हिसार की है दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा का पुरातत्व संग्रहालय किस जिले में है? पुरातत्व संग्रहालय की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? हिसार के अंदर दोस्तों, सी ऑप्शन। बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राज्य कोई थे? बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के दोस्तों, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैसाखी को सामान्यतः कब मनाते हैं? बैसाखी जो है आपकी 13 और 14 अप्रैल को मनाई जाती है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में कौन सी बावड़ी स्थित है? यमुनानगर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आदि बद्री जो है ये स्थित है, ठीक है, यमुनानगर के अंदर। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? ये आपका है कुंजपुरा करनाल के अंदर। पहले भी हम इसको करवा चुके हैं, दोबारा से रिपीट हुआ है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का पूछा इन्होंने तो ये होता है राज्यपाल, गवर्नर जिसको हम बोलते हैं। खिलाड़ी रामहेर सिंह का संबंध किस खेल से है? रामहेर की अगर बात करें तो ये कबड्डी से है दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा। योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म किस जिले के अंदर हुआ? हरियाणा में। तो इनका जन्म महेंद्रगढ़ के अंदर दोस्तों, डी ऑप्शन। बाटावाड़ा जो जूता है उसका कारखाना किस जिले में है? ये आपका फरीदाबाद के अंदर। अब हिंदी के क्वेश्चन है, लड़ाई में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? लड़ाई में आपका आता है लड़त जमा आई, लड़ाई, आई हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? सर्प जिसको हम बोलते हैं, सांप बोलते हैं, तो पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इनमें से देखिए, अहि, गोकर्ण, आभोग, तीनों के तीनों सांप के पर्यायवाची दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सही वर्तनी वाला व्यवस्था कैसे लिखते हैं? वे, ये, वे, से, था, ठीक है, कौन से ऑप्शन में? सेकेंड ऑप्शन में। उसके बाद है, जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों के एक ही क्रम में एक बार आवर्ती हो तो वह कौन सा अलंकार होता है? क्या बोला है? एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में, तो बार बार जो आवर्ती होती है उसको हम कौन सा बोलते हैं दोस्तों? जो छेकानुप्रास अलंकार है ये, ठीक है। इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो कौन सा हो जाएगा इनमें से दोस्तों? को हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, तो ये को जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा ये आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। सही वर्तनी व दावानल जिसको हम बोलते हैं, जंगल की आग जो होती है उसको बोलते हैं दावानल, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्वरनाम के कुल कितने भेद होते हैं? स्वरनाम की अगर बात करें तो कुल 6 भेद होते हैं दोस्तों, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अल्प का विलोम शब्द क्या है? अल्प का विलोम क्या हो जाएगा? अति। अल्प होता है थोड़ा, अति होता है ज्यादा। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इस वाक्य में बात करें तो सकर्मक क्रिया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बिजनेस की आपने स्पेलिंग बतानी है कौन सी सही है, BUSINESS, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिजनेस, ठीक है। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। वन हु टॉक्स ए लॉट, जो ज्यादा बोलता हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं ऑप्शन सी, लोक्वेशियस, ठीक है, बातूनी। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. A young taxi driver has claimed that a monster attacked him while he drove along a lonely road. तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन सही? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विल ही वाज ड्राइविंग, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एडम्स आपने बताना है, टू पे थ्रो द नोज, तो ये क्या हो जाएगा इसका? टू पे एक्सेसिवली, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। पहले थोड़ा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, एक्सेसिवली हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड एमेंसिपिएशन, तो एमेंसिपिएशन जो है इसका हो जाएगा
बॉन्डेज, ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद है आपने सेम मीनिंग बताना है, टू जंप ऑन द बैंड वैगन, तो इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, ठीक है, जो ट्रेंड पॉपुलर है उसको फॉलो करना, तो ये हो जाएगा जंप ऑन द बैंड वैगन। उसके बाद है मैग्निफिसेंट, तो क्या होता है ये आपका क्या बताना है, सिनोनिम इसका उल्टा बताना है, तो ग्रैंड हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। उसके बाद है मुंबई हैज ए लॉट ऑफ हेरिटेज स्ट्रक्चर्स विच बैडली नीड रिस्टोरेशन, तो इसमें क्या जाएगा, इसमें बताना था आपने अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नो इम्प्रूवमेंट, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, ये सेंटेंस जो आपका बिल्कुल सही है। करेक्टली स्पेल्ड आपने बताना है, रिसिप्ट की क्या स्पेलिंग होती है, रसीद जिसको हम बोलते हैं, RECEIPT, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाए रिसिप्ट। उसके बाद है वन हु इज आउट गोइंग, तो इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, एक्सट्रोवर्ट। उसके बाद है साइंस के क्वेश्चन है अब, निम्न में से कौन सा आयन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, नहीं होता है पूछा है, तो देखिए Ca++ ये आपका नहीं होता, बाकी जो तीनों हैं ये आपका होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ठीक है। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग प्रकाश के परिक्षेपण की परिघटना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, तो ये करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर का, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किस माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ठोस, द्रव और गैस में। निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं, तो ये हो जाएगा चींटी, ए ऑप्शन। उसके बाद है ग्लाइकोसिडिक आबंध निम्न प्रक्रिया द्वारा बनता है, तो ये बनता है आपका निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन के द्वारा दोस्तों, सी ऑप्शन। मोमबत्ती की लौ के किस क्षेत्र में कोई दहन नहीं होता, मोमबत्ती की जो लौ होती है उसका जो आंतरिक क्षेत्र होता है उसमें कोई भी दहन नहीं होता। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, मास्टर ग्रंथि काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, ये आपकी पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि हम जिसको बोलते हैं। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका ऑप्शन बी, क्रिश्चियन हाइगेंस को। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करने वाले जीवों को कहा जाता है, तो उनको बोलते हैं स्वपोषी, ऑटोट्रॉफ, ठीक है। उसके बाद अंडमान टील श्रेणी की पशु प्रजाति का उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा स्थानिक प्रजाति, एंडेमिक स्पेसीज, ठीक है। उसके बाद दो सतहें जो एक दूसरे के संपर्क में होती हैं के बीच खालिस्तान की उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है, तो घर्षण पता है आपको बताया था, अनियमितताएं, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नम हवा में रखी लोहे की चादर जंग से ढकी जाती है, जंग क्या है, जंग एक प्रकार का क्या है दोस्तों, यौगिक है, कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद निकट दृष्टि दोष के रोगी को इसके निवारण के लिए क्या चाहिए होता है, निकट जो दृष्टि दोष होता है उसको अवतल लेंस की आवश्यकता होती है दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, PAN जिसको हम बोलते हैं, चिंता का एक कारण निम्न में से किस प्रकार की धूम में मौजूद द्वितीयक प्रदूषक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रकाश रासायनिक धूम, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं फलियों में, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है, तो बिहार का स्टेट आइकन बात करें तो मैथिली ठाकुर को किया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा SIFL की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये किया गया वी रामचंद्र को। उसके बाद है केंद्र सरकार ने कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को साक्षर करने के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू की है, तो कितनी उम्र से, 15 से ऊपर के लोगों, ठीक है। उसके बाद है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 की बात है, कब मनाया गया, ये बनाया गया आपका 3 मई को। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है, तो ये है महाराष्ट्र सरकार ने।
अजंता गुफा चित्र किसके जीवन को दर्शाते हैं? अजंता की जो गुफाएं हैं वो आपके बुद्ध के जीवन को दर्शाती हैं। बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद बाडूंग सम्मेलन इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर था, तो ये था आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है। उसके बाद है स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा गांधीनगर गुजरात। एक अक्षरधाम मंदिर आपका दिल्ली में भी है, ये पूछा है स्वामी नारायण मंदिर। ठीक है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 में से संविधान लागू होने के बाद भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये कैसी थी आपकी? एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य होने की न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा की अगर बात करें तो 30 साल और लोकसभा की अगर बात करें तो 25 साल। ठीक है। उसके बाद राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा? उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा दिलाई जाती है। उसके बाद है हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी आपकी 1576 के बीच। आपने कमेंट करके बताना है हल्दी घाटी की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में लाख या लाख का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये हो जाएगा आपका झारखंड दोस्तों, बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है आज का, सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सलाल बांध की अगर बात करें तो ये चिनाब नदी पे बना है दोस्तों, चिनाब पे। ठीक है। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा ग्रुप डी का, ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज हमारी चलती रहेगी। आप चैनल के साथ बने रहें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद।